एवरेज पावर इन एलसीआर। एलसीआर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये मेरे पास VL है, ये VR है, याद करो एलसीआर का डायग्राम हमने ऐसे ड्रॉ किया था VC। मैंने अपने एलसीआर में माना था VL ग्रेटर देन क्या था, VC। और आप याद भी करके आए हैं, नेट वोल्टेज यहां पर आएगी कितनी, VL माइनस VC। और याद करो पैरेललोग्राम से ये नेट वोल्टेज ये आई थी, ये क्या थी, नेट वोल्टेज की वैल्यू आई, दिस इज नेट वोल्टेज। और ये करंट है, नेट वोल्टेज आगे थी करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाई, ऐसे डिस्कशन की थी हमने। नेट वोल्टेज आगे है करंट से, तो अगर, और करंट पीछे है वोल्टेज से, एक ही बात है। तो अगर ईएमएफ की वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी, तो मेरा करंट पीछे है वोल्टेज से, कितना पीछे है, बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो 90 नहीं करना, एलसीआर में फाई होता है। तो क्या किया इसमें, ईएमएफ अगर इसके इक्वल है तो करंट को पीछे कर दिया बाय एन एंगल ऑफ फाई। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आ गई, ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। और उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, dw/dt में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dt को राइट साइड पे ले जाओ, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो, 0 से W E0 I0 कांस्टेंट, 0 से कैपिटल T। अब ये इंटीग्रेशन हमारे अभी नहीं करनी, ये +2 के मैथ के स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने इंटीग्रेशन की है। हमने कुछ नहीं करनी, एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल सीधा शॉर्टकट मारती है और वो कहती है ऑन इंटीग्रेटिंग, लिखा हुआ है उसमें, चेक कर लेना, कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, सीधा और इंटीग्रेटिंग दिस पूरी टर्म वी विल गेट t/2 इंटू कॉस फाई। इसका आंसर याद करेंगे t/2 इंटू कॉस फाई, तो पुट कर दिया t/2 इंटू कॉस फाई। नॉन मेडिकल वालों को तो मैथ के टीचर सिखाई देंगे, मेडिकल में याद करना है और एनसीईआरटी में आ गया पर सीधा ही पुट करना है, कौन ही करेगा इसे। तो कैपिटल T नीचे आ गया, 2 को 2 बार लिख लिया, √2, ये क्या बन गया, ERMS IRMS और cos फाई। तो एवरेज पावर एलसीआर में क्या बनेगी, ERMS IRMS cos फाई। तो रेजिस्टर में एवरेज पावर क्या है, ERMS IRMS, इंडक्टर में क्या है 0, कैपेसिटर में क्या है 0, एलसीआर में क्या है ERMS IRMS cos फाई। कोई बच्चा कहता है मैं तो कंफ्यूज ये हो गए थे फॉर्मुलों में, मेरे को एक फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा कुछ मत कर, ये याद कर जा बस, दुनिया का कोई सर्किट आ जाए ये लगा दियो। कहता अच्छा कैसे, मैंने कहा देख, अगर ओनली रजिस्टर आया, ओनली रजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या होता है 0, तो तू 0 पुट कर दियो। cos 0 क्या होता है 1, देख तेरा आंसर आ गया ERMS IRMS। अगर इंडक्टर या कैपेसिटर आया, इंडक्टर कैपेसिटर में वोल्टेज करंट में एंगल क्या होता है 90 पुट कर दियो, देख तेरा एवरेज पावर 0 आ गया। और इसके अलावा कोई भी दुनिया का सर्किट आ जाए ये लगा दियो, आंसर सही आ जाएगा, कुछ तो फायदे देगा ही। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जिसमें मर्जी लगा दो, फाई वोल्टेज करंट का फेस डिफरेंस है, पुट करते रहो, आंसर आता रहेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक।